अरे भाई क्या करूं, एग्ज़ाम आ गया है। अभी एग्ज़ाम सर पे है, क्या क्या चीज़ें तैयारी करूं। वैसे तो मैं 2 साल से पीछे से तैयारी कर रहा हूं। सीएस एंड क्वेश्चन मिनिस्टर का एग्ज़ाम तो बढ़ते जा रहा है। लगभग मुझे लगता है यार तैयारी तो होगी, लेकिन यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं चीज़ें भूलते जा रहा हूँ, आगे पढ़ता हूँ तो पीछे का लगता है कि मैं भूल जाता हूँ। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है? ये नहीं लगता मेरे साथ ही हो रहा है। एग्ज़ाम में इंग्लिश मैंने देख लिया, मैथ्स भी देख ली, रीजनिंग देख लिया, जीके देख लिया, सब तो देख लिया। जो भी यूट्यूब चैनल पे जितने भी सब कुछ तो देख लिया। अब करूँ क्या? लास्ट के अभी भाई 2 महीने के अंदर अंदर तो एग्ज़ाम हो जाएगा पक्का पक्का। जितने भी यूट्यूब चैनल से ये बता रहे हैं कि ये सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होना, एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या स्ट्रेटेजी करूँ कि भाई मेरी नैया पार लग जाए। मेरे को हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पिछले 2 साल से तैयारी चल रही है, मेरे को इस बार तो निकालना ही निकालना है। अरे हाँ यार, ओपी सर कुछ ट्रिक बताने वाले थे। ओम प्रकाश डूबकर सर वाला चैनल खोलता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या ट्रिक बताने, हो सकता है मेरे काम आ जाए। चलो देखता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपके मन में आती ही है। इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स को रेफ़र करें, क्योंकि बुक्स आप ऑलरेडी रेफ़र कर चुके हैं। पिछले 2 साल से आपने सारे यूट्यूब चैनल्स प्लस जितने भी इंटरनेट पे मटेरियल है आपने छान मारे होंगे, आई होप, क्योंकि इसको लगभग 2 साल तो ये डिले हो गया है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अभी जो लास्ट के आपके 2 महीने बचे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर या अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। अक्टूबर आप मान के चलिए, अक्टूबर पकड़ के चलिए, अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो इस दौरान आपको अभी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है कि ये बहुत ही कॉमन बात है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो भूलने का डर हमें हमेशा लगा रहता है। हमें लगता है कि यार अपन आगे पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे चीज़ें भूलते जा रहे हैं। क्या ऐसा वास्तव में होता है? एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अपने को ऐसा लग रहा होता है कि अपन वो चीज़ें भूल रहे हैं। उसका कारण ये है कि आप उसको रटने की कोशिश करते हो। आप उसको सोचते हो यार मेरे को याद आ रहा है क्या। आपको सोचना क्यों है? जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आपको 4 ऑप्शंस आएंगे तो आपको अपने आप क्लिक करेगा ना। तो आप उसको रटिए मत। किसी भी चीज़ को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उसको रटते जाते हैं, इस तरह से मगअप करते हैं कि भैया मेरे को मुख ज़बानी याद है। वहाँ पे आपको कोई मुख ज़बानी पूछने वाला नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्लिक करेगा। तो जो सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको बहुत ही स्पीड से पढ़ना है लास्ट के टाइम पे। अभी मैंने देखा, मैंने कुछ वीडियोस भी रेफ़र किए जो कि आपको बता रहे हैं कि भैया कौन सी बुक पढ़ो और बस इतना ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी कंपटीशन का कोई सा भी लेवल हो, मेरा यह मानना है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना चाहिए। लेकिन लास्ट की स्ट्रेटेजी में यही है कि आपकी स्पीड है वो 5 गुना ज़्यादा हो जानी चाहिए। किसी भी एक चीज़ पे टिक के आप रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जीके की बात ले लीजिए। जीके अगर आपने कोई चीज़ें रटना स्टार्ट कर दी तो आपको बहुत टाइम लगेगा। उससे बढ़िया है कि उस एक टॉपिक को आप 10 बार पढ़ लो, स्पीड से पढ़ लो, तो आपको वो बहुत दिनों तक याद रहेगी। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, वो क्लिक करेगा। आप अपने मन से ये डर निकाल दो कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ। एक्चुअली अपन चीज़ें भूलते नहीं हैं, अनइंटेंशनली अपने बैक माइंड में वो चीज़ रहती है। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको 101% वो क्लिक करेगा ही। इसीलिए लास्ट के टाइम पे ये जो फर्स्ट ट्रिक है इसको अपनाइए। क्योंकि मैंने एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल और इवन जो अभी मैं असिस्टेंट ऑर्डर ऑफिसर के अंदर में जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम लगते हैं उन सभी में मैं ये ट्रिक फॉलो करता हूँ और सभी में मैंने कामयाबी पाई है। मेरे को लगता है कि इस ट्रिक से बहुत ही बेनिफिट होता है। तो लास्ट के जो 2 महीने हैं ना, देखो ये एक ट्रिक कब कब आएगी जब आपका जैसे मान लो कि मैथ्स है, मैथ्स में सिर्फ आपकी अर्थमेटिक आने वाली है, तो उसके आपके कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कीजिए। उसमें ठीक आप टाइम लगाइए, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस को फटाफट करते हुए आगे बढ़ जाइए। ऐसे ही जीके में, ऐसे ही इंग्लिश में और ऐसे ही रीजनिंग में। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सबसे पहला काम आपको करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वैसे नॉर्मली पेपर आपको मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने स्टडी करके आपको दिखाए होते हैं, पीडीएफ बनाई होती है, तो आपको एक मोटा मोटी अंदाज लग जाएगा। खासकर जैसे मान लो कि किरण पब्लिकेशन है या गुप्ता जी की कोई भी बुक्स वगैरह हैं, आप रेफर कर सकते हैं। मतलब किसी भी ऑथर की आप बुक रेफर कर सकते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि किस लेवल के एग्जाम आता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको बना के रखिए। क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो आपको चीज़ें आप ज़्यादा भूलने लगेंगे और आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। आप ये मान के ही चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। सेकेंड ट्रिक जो है वो होती है आपकी एलिमिनेशन प्रोसेस। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो एकदम से तुक्का मत मारिए किसी भी चीज़ में। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उसमें एक एलिमिनेशन प्रोसेस आता है कि आपको जो ऑप्शंस आप देखेंगे उसमें से कुछ 2 तो ऐसे ऑप्शंस रहते ही हैं कि यार इस क्वेश्चन के ये 2 आंसर तो हो नहीं सकते। बाकी तो 2 बच जाते हैं,
उसमें से फिर आप उसमें तुक्का मार सकते हैं। ये केस है कि देखो सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे अपने को, ये गारंटी है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह ही जाते हैं, तो उसमें आप ये एलिमिनेशन प्रोसेस अपना सकते हैं, जिससे कि आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी में तो अपने को खुद ही करना, सब में एलिमिनेशन प्रोसेस मार के नहीं आ जाना। अभी देखिए आप इंग्लिश का अगर तैयारी करते हैं तो इंग्लिश के अंदर में क्या है कि 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, या हिंदी है तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो होता है जो रटाफिकेशन वाला है, एक होता है जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो रटाफिकेशन में आप भी क्या क्या कर सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, आपके वन वर्ड हो गए, तो उनको डेली बैठिए मत सर। कई क्या करते हैं कि बस रटते रहते हैं, इसका ये होगा इसका होगा। आप तेजी से एक दिन में 1000 एंटोनिम सिनोनिम्स कर सकते हैं, एक दिन में वन वर्ड 1000 कर सकते हैं। आप करके देखिए, हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं होगा यार, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फायदा क्या, मेरे को याद नहीं हो रहा, लेकिन याद होता है आपको। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हिट हो जाएगा। स्पीड इज द की। स्पीड से सारा का सारा जो सिलेबस है उसको 10 बार 20 बार जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उसको फटाफट रिवाइज कीजिए। जीके का तो ऐसा है कि अभी बोलते हैं कि यार जीके के 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन तो सभी के आ रहे हैं आपके, हर चीज़ का मतलब 25 क्वेश्चन से। तो उसमें जीके का ऐसा है कि आप अगर लूसेंट को प्रेफर करते हैं, लूसेंट आपके लिए वैसे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ भी ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा आपको कुछ पता नहीं। एक बार आपको आइडिया लग गया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो खैर अब तक लग ही चुका होगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब लास्ट टाइम पे स्पीड से सारे के सारे क्वेश्चंस आप करते जाइए, रुकिए मत। बस एलिमिनेशन प्रोसेस आप अपनाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, तो देखिए आपका एग्जाम 101% क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ इसको आप अपना के देखिए और बताइएगा कि आपकी स्टडी में क्या फ़र्क आ रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, और मैंने इसमें बेनिफिट पाया है। इसीलिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ पे मत रुकिए, फास्ट उसको तैयारी कीजिए। भले ही अगर कोई टॉपिक पे आप 1 घंटा लगा रहे हैं, उसको एक ही बार पढ़ पा रहे हैं, आप उस 1 घंटे में उसको 10 बार पढ़िए, सिर्फ रफली पढ़ते जाइए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और काफ़ी दिनों तक वो चीज़ें याद रहती हैं। अगर मेरे को 500 से ऊपर कमेंट्स आए तो मैं आपके लिए इंग्लिश और जीके के जो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं बनाऊँ। तो दोस्तों ये था सारा वीडियो। इस ट्रिक को अपना के देखिए और बताइएगा कि ये ट्रिक आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फिलहाल के दोस्तों, जय हिंद।